हिमाचल प्रदेश का यह गांव लिए बैठा है अपने साथ ढेरों रहस्य। क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां खुद का सांसद है? नहीं जानते? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो से। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित मलाड़ा गांव की। ये गांव कुल्लू जिले में स्थित है। आपको बता दें कि इस गांव के काफी रहस्य हैं जो शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तकरीबन 1700 लोगों की आबादी मलाड़ा गांव में स्थित है। यहाँ अपना अलग न्यायपालिका प्रणाली है और तो और यहाँ अपना अलग सांसद भी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि वो सिकंदर के वंशज हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि जब सिकंदर ने भारत में हमला किया था तब सिकंदर के कुछ सैनिक इसी गांव में रुक गए थे और फिर वो यहीं पे रहने लगे थे। और कहा यह भी जाता है कि सिकंदर के समय की कई चीजें इस गांव में मिली हैं। बता दें कि इस गांव का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसे सबसे पहला लोकतंत्र भी माना जाता है। अब जब इस गांव के बारे में लोगों को पता चलता है तो लोग यहां आने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। इसी वजह से यहां पर पर्यटकों की लाइन लगी रहती है। किताबों में इस गांव से जुड़ी हुई कहानियां भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन लोगों द्वारा सुने हुए कहानियों से पता लगाया जा सकता है कि सबसे पहले इस गांव के अंदर जमलू ऋषि रहते थे। यहाँ के लोग जमलू ऋषि को ही अपना देवता मानते हैं। लोगों का मानना तो ये भी है कि जमलू ऋषि परशुराम जी के पिता थे और तो और वो भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए थे। यहाँ के लोग कनाशी भाषा बोलते हैं जो कि चीन तिब्बती भाषा है। इस भाषा में कुछ ग्रीक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। वैसे तो यहाँ के लोग भारत में ही रहते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ के लोग कोई भी भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियम और कानून को नहीं मानते हैं। दरअसल मलाड़ा में अपना खुद का कानून व्यवस्था है जो कि लोगों द्वारा हजारों सालों से मानता चला जाया जा रहा है। इनके द्वारा बनाए गए सांसद की दो सदनें हैं जो कि निचले और ऊपरी सदन से बना है। निचले सदन को कनिष्ठांग तो वहीं ऊपरी सदन को ज्येष्ठांग के नाम से जाना जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सदनों में हर घर से एक आदमी को जरूर शामिल किया जाता है और ये हक उस घर के सबसे बुजुर्ग आदमी को ही दिया जाता है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि ऊपरी सदन में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तब उस सदन को दोबारा भी बनाया जाता है। इस गांव का अपना ही कानून और प्रशासन है और तो और यहाँ की अपनी अलग पुलिस है जो कि मलाड़ा के कानून का पालन करती है। इसके अलावा गांव में अगर छोटे मोटे मामलों को सुलझाने के लिए यहाँ पे एक सांसद के तरह की चौपाल लगाई जाती है और सभी तरह के मामलों को सदन द्वारा ही फैसला करके निपटाया जाता है। वैसे तो हर मामले को निपटारा सदन द्वारा ही कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा मामला जो कि सदन में नहीं समझ आ रहा हो या कह सकते हैं कि सदन उस मामले पे अपना फैसला करने में असक्षम हो, तब ऐसे में लोग उस फैसले को जमलू देवता पर छोड़ देते हैं और उनके द्वारा किए गए फैसला पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है? दरअसल जिन भी दो पक्षों में विवाद होता है उन दोनों पक्षों में से एक एक बकरे मंगवाए जाते हैं और तो और फिर उन दोनों बकरों में थोड़ा सा चीरा लगाकर उनके शरीर में जहर डाल दिया जाता है और फिर उन बकरों के मरने का इंतजार किया जाता है और जो बकरा सबसे पहले मरता है उसी पक्ष को दोषी ठहरा दिया जाता है। इस फैसले को सबसे अंतिम फैसला भी माना जाता है। आपको बता दें कि इस गांव में अकबर की भी पूजा की जाती है। यहाँ पे फागली त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार के दिन गांव के लोग जमलू देवता के कुछ पवित्र लेखों और अकबर की बनी हुई सोने की मूर्ति को लेकर आते हैं और गांव वालों के सामने अकबर और जमलू देवता की पूजा करते हैं। यह जगह ही एक ऐसी जगह है जहां अकबर की पूजा की जाती है। इसके पीछे का कारण है कि वहां के लोगों का ये मानना है कि अकबर के शासनकाल में अकबर के कई सैनिक मलाड़ा तक जा पहुंचे थे और सबसे टैक्स लेने का फैसला किए थे, लेकिन जमलू के पुजारी ने उनको सैनिकों को टैक्स देने से मना कर दिया था क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं था। यहाँ पे मंदिरों के पुजारी द्वारा टैक्स देना एक अपमान की तरह माना जाता था, लेकिन कई सैनिकों ने जबरदस्ती करके सोने का एक सिक्का टैक्स के रूप में ले लिया था। जमलू ऋषि ने उन्हें रोका भी, लेकिन वो सिपाही कहाँ मानने वाले थे और जब सिपाहियों ने अपना खजाना खोलकर देखा तब पाया कि वो सिक्का ऊपर उड़ रहा था और ये बात उन्होंने जब बादशाह अकबर को बताई तो अकबर को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था
और अकबर ने तो ये तक कह दिया था कि अगर जमलू ऋषि के पास सच में कोई शक्तियां हैं तो वो आगरा में बर्फबारी करके दिखाएं। बताया जाता है कि अगले ही दिन आगरा के अंदर बर्फबारी होना शुरू हो गया था। अकबर ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गए थे और फिर उन्होंने ये मान लिया था कि जमलू ऋषि के पास काफ़ी शक्तियां हैं। इसलिए ही अकबर ने जमलू ऋषि को अपने सोने की मूर्ति भेंट में दिया था। बता दें कि तब से ही इस गांव में जमलू ऋषि के साथ उस मूर्ति की भी पूजा की जाती है। यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें यहाँ के किसी भी सामान को छूने नहीं दिया जाता है और कईयों जगहों पे तो नोटिस बोर्ड भी लगा होता है और जो इन सामानों को छू लेता है उससे जुर्माना भी देना पड़ता है। इन नियमों का पालन कराने के लिए लोग यहाँ पे आने वाले पर्यटकों पर कड़ी नज़र रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दी जाती है। तो ऐसे में लोग गांव के बाहर कैंप में या फिर किसी कैफ़े में किराए के कमरे में रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।